मुफ्त के वादे पूरे कैसे होंगे? मुफ्त के वादों को पूरा करने का पैसा कहां से आएगा? क्या मुफ्त के वादे करके वोट हासिल कर सत्ता लेकर जनता को ही मुश्किल में डाला जाता है? रेवड़ी कल्चर को लेकर कई दिनों से चल रही राजनीति में इन प्रश्नों को पूछने की आज एक बहुत बड़ी वजह देती रिपोर्ट आई। पंजाब में कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। कर्मचारी प्रदर्शन करने लगे, तब जाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह विश्वास दिलाया कि आज शाम तक आपका वेतन दे दिया जाएगा। प्रश्न उठा कि आखिर 7 दिन सैलरी संकट क्यों पैदा हुआ? हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ कोई बिल नहीं होगा, जीरो बिल आएगा। महिलाओं के लिए भी हमने ऐलान किया है कि हजार रुपए हर महिला को हम देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। 18 साल से ऊपर की जो भी महिला है। पंजाब में ऐसे ही वादों के दम पर सत्ता भगवंत मान को मिली। सरकार ने फिर पंजाब में फ्री बिजली का वादा भी थोड़ा देर से ही सही लेकिन पूरा किया। लेकिन समस्या सरकारी कर्मचारियों के सैलरी संकट की कहते हैं ऐसी आई कि मार्च में बनी सरकार अगस्त की सैलरी सितंबर में वक्त पर नहीं दे पाई तो कर्मचारी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन अलग अलग जगह पंजाब में होने लगे। वजह यह है कि पंजाब में जहां हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों का वेतन आ जाता था, वहां अगस्त का वेतन पंजाब में सितंबर की 7 तारीख की दोपहर तक नहीं पहुंचा। दावा हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ। आगे कभी भी ऐसे नहीं हुआ। अब हमारी 8 तारीख हो गई है, हमको सैलरी नहीं मिली। सानू पैसा चाहिए तो सानू अपनी तनख्वाह टाइम सिर चाहिए है। बैंक खाते में उतने पैसे नहीं है कि हमारी किस्तें कटनी है। हमारी 25-30 हज़ार बैंक की किस्तें जा रही हैं, तो हम कहां से मांग के उनको पूरा करके अपनी किस्तें भरेंगे? वे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे शहरों में जैसे मोहाली में रह रहे हैं, ट्राई सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे खर्चे दुगने हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें एटलीस्ट टाइम पे आ जाएं। कर्मचारी परेशान हुए क्योंकि सैलरी वक्त में खाते में नहीं आई। आगे EMI चुकानी है, बच्चों की फीस भरनी है, घर की जिम्मेदारियां हैं। सियासत इस बात की शुरू हो गई कि ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है या मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में पंजाब का खजाना खाली है। सरकारी यानी गवर्नमेंट स्टाफर्स की सैलरी एक हफ्ते डिले होने पर आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच में तू मैं शुरू हो गया और अब वो घमासान में बदल गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बेफजूल के इल्जाम है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये पूरा मिसमैनेजमेंट है। 9,000 लोगों को हमने पक्का किया है, परमानेंट किया है। उसकी वजह से ये प्रोसेस में डिले हो गया था, इसीलिए ये 3-4 दिन डिले हो गया और सभी की सैलरी जो है वो आज जारी कर दी गई है। और दूसरा, हमने इन समय में 18,000 लोगों की नई भर्ती की है, नई रिक्रूटमेंट की है इस समय के दौरान। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम पंजाब सरकार ने किया और 3-4 दिन की डिले होगी, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रोसेस की डिले है, क्योंकि जब नए लड़के ज्वाइन करते हैं या जिनको हमने पक्का किया है, जिनको परमानेंट किया है, उनके प्रोसेस में थोड़ी डिले होगी और इस पे कोई बड़ी बात नहीं। जो बात वित्त मंत्री पंजाब के कहते हैं, क्या वही सच है? क्या अगर नए लोगों को नौकरी दी जाएगी तो वक्त से पुराने सैकड़ों हजारों लोगों को सैलरी देने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर सच कुछ और? वजह समझने के लिए पंजाब की आर्थिक हालत देखिए। पंजाब सरकार के ऊपर इसी साल बिजली सब्सिडी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए की वो फ्री बिजली शामिल है जो वादे के आधार पर देनी है। दिसंबर तक बकाया बिलों को भी माफ करने के चलते 1,298 करोड़ रुपए का बोझ है। पंजाब सरकार पर 20,122 करोड़ रुपए की ब्याज की अदायगी बाकी है। पेंशन के तौर पर 15,145 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। राज्य की आमदनी का 40% खर्च कर्ज चुकाने में चला जाता है, क्योंकि पंजाब सरकार पर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। CAG की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 तक पंजाब का कर्जा बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। पंजाब की आर्थिक ECG ये कहती है कि पंजाब के बजट का सिर्फ 44.4% हिस्सा ही विकास कार्यों पर खर्च होता है और लगभग 60% हिस्सा कर्ज की अदायगी, ब्याज और दूसरे गैर विकास के कार्यों पर। क्या इसीलिए हर महीने जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने पर 2,000 करोड़ का खर्च है, उसे उठाने में पहली बार दिक्कत आई है?
हिंदुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ ले और उनके एम्प्लॉयज से पूछ ले, 1st ऑफ एवरी मंथ सैलरी चली जाती है हर स्टेट में। पंजाब है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कंप्लीट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया है। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं है ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं केजरीवाल से। केजरीवाल पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्साइज सेक्रेटरी, तो सबको मीटिंग दिल्ली में मनाते हैं, जहां पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी वहां नहीं होते। और केजरीवाल की कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केजरीवाल इज यूजिंग पंजाब। यही कारण है कि कोलैप्स होने के कारण कि आज सैलरीज नहीं आई, सात दिन हो गए, एंड मुझे लगता है कि अगले महीने तो 15 तारीख हो जाएगी। पंजाब में पैसा लगातार, पंजाब के ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में लगातार पैसा आ रहा है। पहला स्टेट है जिसके जीएसटी की कलेक्शन 23% बढ़ी है। पिछले 6 मंथ में 23% जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है। एक्साइज की 44% कलेक्शन बढ़ी है। और पंजाब में और जितने भी हमारे टैक्सेस हैं वो सबकी कलेक्शन बढ़ी है। पंजाब में पंजाब का खजाना जो है वो जो है तंदुरुस्त हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसमें पैसा आ रहा है। पूरी जितनी भी गारंटियां हैं हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जितनी गारंटियां इलेक्शन के दौरान दी थी, उन सभी गारंटियों पे हमारा काम शुरू हो चुका है और बहुत सारी गारंटियां हमने पूरी कर दी हैं। भगवंत मान सरकार दावा करती कि जो मुफ्त वाले वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे और सरकार का खजाना भी भरा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों में पंजाब के डर है कि भले अभी दावा हो कि सैलरी आ गई, क्या आगे वक्त पर वेतन मिल पाएगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।